हेलो बच्चों, स्वागत है आपको ये नए क्लास में। अब देखिए कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर क्लास 10th के एसएसटी यानी कि पॉलिटी के जो पॉलिटी है, राजनीतिक शास्त्र है, वो राजनीतिक शास्त्र के सेकेंड जो चैप्टर है, पहला चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे और हमने पढ़ाया भी होगा, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में क्या पढ़ाया था? सत्ता की साझेदारी पढ़ाया था। आज अगला जो टॉपिक पढ़ाएंगे, जो अगला जो चैप्टर होगा, उस चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी में कार्य प्रणाली। में कौन चीज? कार्य प्रणाली। अब देखिए कि हमने आपको इससे पहले कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी बता दिया है। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्या किया है? बता दिया है। आपको बताए हैं कि देखिए जो लोकतंत्र होता है, डेमोक्रेसी होता है, यानी कि ये जो डेमोक्रेसी होता है, इस लोकतंत्र में मेन मालिक जो होता है वो जनता जनार्दन होते हैं। और इस जनता जनार्दन में जो हर एक जाति है, हर एक धर्म है, हर एक लिंग है, सबका यदि सत्ता पर, यदि पावर जो होता है, यानी कि जो सत्ता होता है, यदि आप सत्ता में यानी कि यदि पावर में बैठते हैं, यदि कौन सी में बैठते हैं? पावर में बैठते हैं, तो हर एक जाति, हर एक धर्म और हर एक लिंग के लोगों को इस सत्ता में बैठना चाहिए। इस सत्ता में क्या करना चाहिए? बैठना चाहिए। यानी कि हर एक जाति के लोग को बैठना चाहिए, हर एक लिंग के लोग को बैठना चाहिए, और हर एक धर्म के लोगों को यहां पे आके क्या करना चाहिए? बैठना चाहिए। कौन सी में? सत्ता में, पावर में। यदि आप हर एक धर्म, हर एक जाति और हर एक लिंग के लोगों के साथ यदि इस सत्ता में, पावर में बैठते हैं, तो पावर में यदि आप बैठिएगा तो हर एक जाति, हर एक धर्म और हर एक लिंग के लोगों के लिए क्या होगा? विकास होगा। लोगों का क्या होगा? विकास होगा। तो हर एक जाति, हर एक धर्म और हर एक लिंग के लोगों के, यानी कि जाति के लोगों और धर्म के लोगों का यदि विकास होता है तो उसी को कहते हैं लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। उसको क्या बोलते हैं? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। यानी कि इससे पहले हमने अगला क्लास में आप लोगों को बता दिया था कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्या होता है। लोकतंत्र में कौन सी की साझेदारी? सत्ता की साझेदारी। यानी कि जो सत्ता होता है, जो पावर होता है, इस पावर में हर एक जाति, हर एक धर्म और हर एक लिंग के लोग यदि यहां पे आके बैठते हैं और हर एक जाति, हर एक धर्म के लोगों के लिए यदि यहां पर कानून बनाता है, और कानून यदि बनाता है तो सबका विकास होता है। इसमें सबका क्या होता है? विकास होता है। तो जब सबका विकास होता है तो उसी को कहते हैं लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। उसी में क्या कहते हैं? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। अब देखिए, लेकिन इसमें अगला जो चैप्टर है, अगला चैप्टर हमने देखा कि इसमें अगला चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी में कार्य प्रणाली। कौन प्रणाली है? कार्य प्रणाली। देखिए ये कार्य प्रणाली क्या होता है, एक चीज समझिए कि देखिए सरकार जो होती है, सरकार जो होती है, देखिए पहले क्या होता है, सरकार दो टाइप का होता है। देखो सरकार कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक होता है एकात्मक सरकार। एक क्या होता है? एकात्मक सरकार। एक कौन सरकार होती है? एकात्मक सरकार। देखिए एक सरकार का नाम होता है एकात्मक सरकार और एगो का नाम होता है संघात्मक सरकार। देखिए एगो सरकार का क्या नाम होता है? संघात्मक सरकार। देखिए क्या बोले कि आपको कि सरकार कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एगो का नाम क्या होता है? एकात्मक सरकार। देखिए एक जो सरकार होगा उस सरकार का नाम क्या होगा? एकात्मक सरकार। और एगो का नाम क्या होगा? संघात्मक। यानी कि एगो का नाम देखियो, एगो का नाम एकात्मक सरकार और एगो का नाम क्या होगा? संघात्मक सरकार। तो अब देखिए कि इंग्लैंड में जो सरकार है, इंग्लैंड देश और में जो सरकार है, उस इंग्लैंड देश की सरकार में एकात्मक सरकार है। यानी कि ओनली फॉर वहां पर एक ही सरकार है। वहां पे क्या सरकार है? एक ही सरकार है। तो वो कौन सरकार हो जाएगा? एकात्मक सरकार। लेकिन अपना भारत की यदि बात किया जाए, अपना कौन सी की बात किया जाए? भारत की, तो यहां पर दो टाइप से सरकार है। कितने टाइप से सरकार है? दो टाइप से। तो उसको कहते हैं संघात्मक सरकार। उसको कौन सरकार कहते हैं? संघात्मक सरकार। देखिए उसको कौन सरकार कहते हैं? संघात्मक सरकार। यानी कि भारत में जो है वह दो टाइप से सरकार है, तो उसको कौन सरकार कहेंगे? संघात्मक सरकार। तो समझ में आ गया कि सरकार जो होता है दुनिया में, सरकार वो कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक होता है एकात्मक और एक क्या होता है? संघात्मक। यानी कि जब एक ही सरकार होती है तो उसको एकात्मक सरकार कहते हैं, यदि दो टाइप से होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? संघात्मक सरकार। तो इंग्लैंड में जो है एकात्मक सरकार चलती है। कौन सरकार चलती है? एकात्मक। और ये जो आपको भारत है, अपना जो कौन चीज है? भारत, ये अपना भारत में कौन सरकार चलती है? संघात्मक सरकार चलती है। कौन सरकार चलती है? संघात्मक। तो समझ में आ गया बात। यानी कि सरकार कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक होता
है एकात्मक और एक क्या होता है संघात्मक होता है। एक क्या होता है एकात्मक सरकार और एक क्या होता है संघात्मक सरकार। समझ में आ गया? तो इसको मिटा देते हैं, सरकार समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए अगला जो टॉपिक पढ़ना है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफी क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए इस टॉपिक में होता क्या है, अब देखिए भारत जो है वह संघात्मक है, यानी कि भारत में संघीय व्यवस्था है। भारत में कौन व्यवस्था है संघीय व्यवस्था। अब देखिए कि भारत में जब संघीय व्यवस्था है, आपको पता होगा क्वेश्चन लिखिए, देखिए बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में कौन व्यवस्था है संघीय व्यवस्था। देखिए भारत में कौन व्यवस्था है संघीय व्यवस्था। भारत में कौन व्यवस्था है संघीय व्यवस्था। अब देखिए कि ये संघीय व्यवस्था के थ्रू, ये कौन व्यवस्था के थ्रू संघीय व्यवस्था के थ्रू भारत में जो सरकार होती है, भारत में जो क्या होती है सरकार होती है, वो सरकार जो है वह 3 टाइप से होते हैं। संघीय व्यवस्था के थ्रू भारत में सरकार कितने टाइप से होते हैं 3 टाइप से। और वैसे भी भारत में जो सरकार होती है, भारत में जो क्या होती है सरकार होती है, वह सरकार कितने प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के। अब देखिए कि ये सरकार 3 प्रकार के होते हैं, तो ये कौन कौन सरकार है जो 3 प्रकार के होते हैं। देखिए ये जो सरकार है, ये पहला जो सरकार है भारत में जो कौन सी है पहला सरकार है, उस पहला सरकार का नाम है केंद्र सरकार। देखिए पहला सरकार का नाम क्या है केंद्र सरकार। देखिए पहला जो सरकार है उसका क्या नाम है केंद्र सरकार। पहला सरकार का नाम क्या है केंद्र सरकार। पहला सरकार का क्या नाम है केंद्र सरकार। दूसरा जो सरकार है उसका नाम है राज्य सरकार। उसका क्या नाम है राज्य सरकार। देखिए दूसरा जो सरकार है उसका क्या नाम है राज्य सरकार। और तीसरा जो सरकार है उसका नाम है स्थानीय सरकार। तीसरा सरकार का नाम क्या है स्थानीय सरकार। देखिए तीसरा जो सरकार है उसका क्या नाम है स्थानीय सरकार। तो आपको क्या बताया हमने कि सरकार जो होता है वह भारत में वह कितने टाइप के होते हैं 3 टाइप के। भारत में जो सरकार होते हैं वह कितने टाइप के होते हैं 3 टाइप के। पहला का नाम केंद्र सरकार, पहला का नाम क्या होता है केंद्र सरकार, दूसरा का नाम राज्य सरकार और तीसरा का नाम क्या होता है स्थानीय सरकार। अब देखिए कि केंद्र सरकार क्या होती है। सबसे पहले जो जरूरी चीजें हैं किसको पढ़ना है केंद्र सरकार। देखिए जो पूरे देश पर शासन करता है, देखिए जो क्या बोले कि जो पूरे देश पर शासन करेगा उसको केंद्र सरकार कहेंगे। उसको कौन सरकार कहेंगे केंद्र सरकार। जो पूरे देश पर शासन करेगा उसको केंद्र सरकार कहेंगे। जैसे अभी देखो कि मोदी जी की जो सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, पूरे देश पर शासन कर रही है कि नहीं। तो यानी कि ये पूरे देश पर यदि शासन कर रही है तो ये जो मोदी जी की सरकार है यानी कि केंद्र सरकार जो है, अभी केंद्र सरकार किसकी है मोदी जी की। यानी कि मोदी जी पूरे देश पर शासन करती है, पूरे देश पर क्या करती है शासन करती है, इसीलिए केंद्र सरकार है। मोदी जी किसकी सरकार है केंद्र सरकार में। अब देखिए कि जो पूरे देश में अपना शासन चलाती है, जो पूरे देश में अपना शासन चलाती है उसको केंद्र सरकार कहते हैं। एक बात ध्यान में रखिए, जो पूरे देश में शासन चलाएगा उसको कौन सरकार कहेंगे केंद्र सरकार। और जो पूरे राज्य में अपना शासन चलाती है उसको राज्य सरकार कहते हैं। उसको कौन सरकार कहते हैं राज्य सरकार। उसको कौन सरकार कहेंगे राज्य सरकार। अब देखिए कि कुछ कुछ ऐसे सरकार है जो स्थानीय सरकार है, जिसको इंग्लिश में लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। अब देखिए केंद्र सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। कौन गवर्नमेंट कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। राज्य सरकार को स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। कौन गवर्नमेंट कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट। और स्थानीय सरकार जो होती है उसको लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। उसको कौन गवर्नमेंट कहते हैं लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। अब देखिए कि ये जो स्थानीय सरकार होती है, स्थानीय सरकार के अंतर्गत हमारे गांव के मुखिया जी सब आते हैं। कौन आते हैं गांव के मुखिया जी सब। देख रहे हैं कि नहीं, ये मुखिया जी सब जो है ये भी सरकार है। ये भी कौन चीज है सरकार। जो हमारे गांव में समिति होता है, हमारे गांव में क्या होता है समिति। हमारे गांव में जो सरपंच होता है कौन सी होता है सरपंच। यानी कि और जो नगर पंचायत है उसमें जो वार्ड पार्षद होता है उसमें क्या होता है पार्षद। देखिए नगर पंचायत में क्या, नगर परिषद में क्या होता है, यानी कि नगर पंचायत में क्या होता है पार्षद होता है। ये सब के सब कौन सरकार के अंतर्गत आता है स्थानीय सरकार। ये सब के सब किसके अंतर्गत आता है स्थानीय सरकार के अंतर्गत आता है। तो आपको पता चला कि सरकार कितने टाइप के होते हैं 3 टाइप के। सरकार कितने टाइप के होंगे 3 टाइप के। पहला का नाम क्या होगा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। देखिए कौन कौन सरकार होगा केंद्र सरकार,
राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। यानी कि जो पूरा, यानी कि जो शासन जो है पूरा जो देश में चलाता है उसको केंद्र सरकार कहते हैं, जो शासन पूरे राज्य में चलाता है उसको राज्य सरकार कहते हैं, और जो हमारे गांव में, जो हमारे पंचायत में शासन चलाता है, जो हमारे नगर पंचायत में शासन चलाता है, इसको कौन सरकार कहते हैं? स्थानीय सरकार। इसको कौन सरकार कहेंगे? स्थानीय सरकार। अभी देखो कि जैसे बिहार में है तो बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? बिहार, पूरे बिहार राज्य को चला कौन रहा है? नीतीश कुमार चला रहा है। तो पूरे बिहार राज्य को यदि नीतीश कुमार चला रहा है तो नीतीश कुमार कौन सरकार है? राज्य सरकार। नीतीश कुमार कौन सरकार है? राज्य सरकार। अभी देखिए पूरे देश को कौन चला रहा है? मोदी जी। पूरे देश को कौन चला रहा है? मोदी जी। तो मोदी जी कौन सरकार के अंतर्गत चले आएंगे? केंद्र सरकार के अंतर्गत। कौन सरकार के अंतर्गत चले आएंगे? केंद्र सरकार के अंतर्गत। कोई समस्या? समझ में आ गया बात? तो सरकार जो होता है वह सरकार कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए मेन जो चीजें हैं, मेन चीज पढ़ना इस चैप्टर में क्या है, ये भी पढ़ना था, ये भी क्या करना था? पढ़ना था, इसीलिए हमने पढ़ाया आप लोगों को। अब देखिए अगला जो टॉपिक है, अगला जो चीजें हैं जिसको पढ़ना है, अब देखिए पढ़ना क्या है? कौन चीज है? कार्यपालिका। पढ़ना क्या है? कार्यपालिका। कौन चीज है? कार्यपालिका। अब देखिए क्या होता है, सब सरकार है, सब क्या है? सरकार। अब देखिए कि सरकार के अंदर, सरकार के कौन चीज? अंदर कुछ ऐसे लोग हैं, यानी कि सब जो सरकार है हमारे देश में, जो सरकार है, सरकार में सबका काम बांटा हुआ है कि तुम फलना काम करो, तू चिलना काम करो, तू ये करो, तू वो करो। यानी कि सबका काम यहां पर क्या है? बांटा हुआ है। यहां पे सबका काम क्या है? बांटा हुआ है। अब देखिए कि सबका इसमें काम यदि बांटा हुआ है तो काम कितने टाइप से बांटा हुआ है? यानी कि यहां पर जो लोग के पास पावर होता है, शक्ति होता है, जो क्या होता है? शक्ति होता है, पावर होता है। वह पावर कितने टाइप के होते हैं? तो यहां पर जो पावर होता है, शक्ति होता है, इस शक्ति को भी 3 टाइप में बांटा गया है। कितने टाइप में बांटा गया है? 3 टाइप में। और यह संघीय व्यवस्था के ही एक अंग है। ये कौन व्यवस्था है? संघीय व्यवस्था। देख रहे हैं कि नहीं? ये कौन व्यवस्था? संघीय व्यवस्था। अब देखिए ये संघीय व्यवस्था के अंतर्गत ही भारत में 3 चीजें होती है, जिसमें पहला का नाम होता है विधायिका। पहला का नाम क्या होता है? विधायिका। देखिए पहला का नाम क्या है? विधायिका। देख रहे हैं कि नहीं? पहला का नाम क्या है बाबू रे? विधायिका। देखिए पहला का नाम क्या है? विधायिका। अब देखिए जो दूसरा है, दूसरा का नाम है कार्यपालिका। दूसरा का क्या नाम है? कार्यपालिका। दूसरा का नाम क्या है? कार्यपालिका। देखिए दूसरा क्या नाम है? कार्यपालिका। और तीसरा जो प्रमुख अंग है, जो सरकार को, पूरे शासन को चलाती है, जो पूरे सबको चलाती है, उसका नाम क्या है? न्यायपालिका। क्या नाम होता है उसका? न्यायपालिका। उसका क्या नाम होता है? न्यायपालिका। तो आप लोग को पता चला कि यानी कि यहां पे भारत में जो पूरे शासन व्यवस्था चलती है वो कितने अंग हैं उनके? 3 अंग। शासन व्यवस्था पूरे रूप से सुचारू ढंग से चलने के लिए कितने चाहिए? 3 चाहिए। पहला का नाम क्या है? विधायिका। पहला का नाम क्या है? विधायिका। देख रहे हैं कि नहीं? पहला का नाम क्या है? विधायिका है। पहला का नाम क्या है? विधायिका। अब देखिए पहला का नाम विधायिका। दूसरा जो सबसे प्रमुख है उसका नाम क्या है? कार्यपालिका। क्या नाम है? कार्यपालिका। और तीसरा जो है उसका नाम क्या है? न्यायपालिका। तीसरा का नाम क्या है? न्यायपालिका। तो समझ में आ रहा बात को? कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब देखिए विधायिका क्या होता है? कौन सी होता है? विधायिका। अब देखिए जो कानून बनाएगा, देखिए जो कानून बनाता है, जो कानून बनाता है, देखिए क्या बोले कि जो कानून क्या करता है? बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? विधायिका। उसको क्या बोलते हैं? विधायिका। जो लोग, देखिए सबका अलग अलग काम है, कानून बनाने वाले लोग अलग हैं, जो लोग कानून बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? विधायिका। जो कानून बनाएगा उसको क्या बोलेंगे? विधायिका। और ये विधायिका के अंतर्गत जो आता है वह 2 सबसे इंपॉर्टेंट आदमी आता है। एक होता है एमएलए, एक क्या होता है? एमएलए, और दूसरा होता है एमपी। दूसरा क्या होता है? एमपी। एमएलए को, जिसको अपना लोग कहते हैं विधायक जी, कौन जी कहते हैं? विधायक जी। और दूसरा जो होता है वह होता है सांसद जी। कौन जी होता है? सांसद जी। देख रहे हैं कि नहीं? यही 2 आदमी कानून बनाते हैं। ये 2 आदमी क्या करते हैं? कानून बनाते हैं। एक विधायक कानून बनाएंगे और एक क्या बनाएंगे? सांसद। तो जो आदमी कानून बनाता है उसको किसके अंतर्गत रखा जाता है? विधायिका के अंतर्गत। जिसको, जो कानून
कानून बनाएगा उसको किसके अंतर्गत रखा जाएगा? विधायिका के अंतर्गत। जो कानून बनाएगा उसको किसके अंतर्गत रखा जाएगा? विधायिका के अंतर्गत उसको रखा जाता है। और इसमें दो चीजें होती है, एक होता है एमएलए और एक क्या होता है? एमपी। एक क्या होता है? एमएलए और एक क्या होता है? एमपी। अब देखिए दूसरा होता है कार्यपालिका। दूसरा क्या होता है? कार्यपालिका। अब देखो विधायिका यानी कि ये जो विधायक और सांसद जो कानून बना दिया, अब चोरबा चोरबा सब जितने भी चोरबा सब है सब नेता बनता है कि नहीं? अब तमाम ये चोरबा सब विधायक बन गया, सांसद बन गया, और यही सब जा करके अपना लोग के लिए क्या बनाता है? कानून बनाता है। अब देखिए कि ये कानून बनाता है और ये भारत की लोकतंत्र की खूबसूरती है। कौन चीज है? खूबसूरती है कि बिना पढ़े लिखे लोग क्या बन जाते हैं? विधायक और क्या बन जाते हैं? सांसद। अब देखिए ये सब तो कानून बना दिए, ये सब क्या कर दिए? कानून बना दिए। और जो लोग पढ़े लिखे हैं वो कानून को पालन करवाता है। जो लोग यानी कि देखिए कानून जो बनाता है उसको विधायिका कहते हैं, जो कानून का पालन करवाता है। देखिए जो 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 कानून का पालन करवाता है, कौन सी करवाता है? पालन करवाता है उसे कार्यपालिका कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कार्यपालिका। देख रहे हैं कि नहीं? कार्यपालिका किसको कहेंगे? जो कानून का क्या करवाएगा? पालन करवाएगा, उसको क्या बोलते हैं? कार्यपालिका कहते हैं। अब देखिए एक बात ध्यान में रखिए, एक चीज कहिए आप लोग, यानी कि जो कानून बनाएगा उसको विधायिका कहेंगे और जो कानून को पालन करवाएगा उसको क्या बोलेंगे? कार्यपालिका। देखिए कार्यपालिका के अंतर्गत देखिए कौन कौन आता है। देखिए कार्यपालिका जो है, इस कार्यपालिका के अंतर्गत जो आएंगे वो सब लोग कौन कौन होगा? जैसे देखिए बीडीओ, कौन सी हो गया? बीडीओ। देखिए सीओ, डीएम, ये सब क्या है? ये सब कानून का पालन करवाता है। ये सब कानून का क्या करवाता है? पालन करवाता है। तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? कार्यपालिका के अंतर्गत। ये किसके अंतर्गत तब चले आएगा? कार्यपालिका के अंतर्गत। समझ में आ रहा है बात को कि नहीं? यानी कि ये जो बीडीओ साहब हैं, ये जो सीओ साहब हैं, ये जो डीएम साहब है, ये कौन चीज है? डीएम साहब है। ये सब के सब कौन चीज के अंतर्गत चले आएगा? कार्यपालिका के अंतर्गत। ये किसके अंतर्गत चले आएगा? कार्यपालिका के अंतर्गत। अब देखिए कि इसमें मान के चलिए विधायक सब आया, सांसद सब कानून क्या कर दिया? बना दिया। लेकिन अब देखिए कि कानून जो बनाता है उसको विधायिका कहते हैं और जो कानून का पालन करवाता है उसको क्या बोलते हैं? कार्यपालिका। उसको क्या बोल देंगे? कार्यपालिका। अब देखिए कि इस कानून पालन करवाने में हमारे देश के जितने भी जनता जनार्दन है, जितने भी क्या है? जनता जनार्दन है, सब तो सही है नहीं। कोई क्या करता है? कानून को तोड़ देता है। यहां तक कि पुलिस प्रशासन है कानून को तोड़ देता है। यानी कि जो कानून का पालन करवा रहा है वही कानून को क्या कर देता है? तोड़ देता है। तो जो कानून यानी कि यहां तक कि जो कानून को बनाता है वो भी तोड़ देता है। वो भी क्या करता है? तोड़ देता है। अभी देखिए कि आप सुनिए कि बिहार में शराबबंदी है। बिहार में क्या है? शराबबंदी। तो इस शराबबंदी का कानून कौन लगाया? विधायिका लगाया होगा। कौन लगाया है? विधायिका। अब देखो विधायिका के अंतर्गत जितने भी विधायक है, विधायक मिल करके एक कानून पालन करवाया, यानी कि कानून बनाया कि बिहार में शराब क्या होगा? बंदी रहेगा, शराब नहीं चलेगा। लेकिन वही विधायक बंसलोचन कुत्ता सब जाकर के क्या करता है? अपना घर में कौन सी करेगा? दारू पी लेता है। अब देखिए वो दारू पी लेगा और तांडव मचाता है। तो तांडव मचाता है तो कानून का पालन जो करवाता है वो तलाक सिंह आएगा। तलाक सिंह क्या करेगा? उसको पकड़ेगा और जो लुचपनी किया, वो कानून को पालन करने में जो लुचपनी करता है उसको डायरेक्ट जो है किसके पास भेज दिया जाता है? न्यायपालिका के पास। किसके पास? न्यायपालिका के पास। यानी कि जो भी कानून यानी कि कानून जो चल रहा है, कानून में एक रत्ती तुम गड़बड़ी सड़बड़ किया तो तुमको किसके पास जाना पड़ेगा? न्यायपालिका के पास। किसके पास जाना पड़ेगा? न्यायपालिका के पास। समझ में आ रहा है कि नहीं? न्यायपालिका के पास क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। बुझ गए कि नहीं? कानून में इधर उधर कीजिएगा तो कहां जाना पड़ेगा आपको? न्यायपालिका के अंतर्गत। समझ गया कि नहीं? तो यानी कि न्याय दिलाने का काम कौन करता है? न्यायपालिका। कौन काम करता है? न्यायपालिका। समझ गया कि नहीं? यानी कि जरा सा खचरपनी करेगा तो तुमको सैतने का प्रयास कौन करेगा? न्यायपालिका। तो एक बात ध्यान में रखिए कि भारत में जो कानून बनता है और भारत के जो लोग हैं, जो भी आदमी है, सबका कानून जो सत्ता में हो या कहीं भी हो, सबको कानून का पालन करना पड़ता
है। तो यानी कि संघीय व्यवस्था के जो हैं तीन महत्वपूर्ण अंग हैं। सरकार के तीन क्या हैं, जो सरकार है, गवर्नमेंट है, सरकार के तीन महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें पहला का नाम विधायिका होता है, दूसरा का नाम कार्यपालिका होता है और तीसरा का नाम क्या होता है, न्यायपालिका होता है। तो समझ में यहां तक आ गया, कोई दिक्कत? तो सरकार के ये तीनों क्या हैं, अंग हैं। सरकार के तीनों क्या हैं, अंग हैं। जो कानून बनाएगा उसको विधायिका कहेंगे, जो कानून का पालन करेगा कार्यपालिका कहेंगे, और जो न्याय दिलाएगा उसको क्या बोलेंगे, न्यायपालिका कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, न्यायपालिका कहेंगे। समझ में आ रहा है बात, कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आएगा कि नहीं? चलो इसको मिटा दे, इसको मिटा दे कि नहीं? चलिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए इसको मिटाते हैं, उसके बाद देखिए, अब देखिए अगला चीज समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए कि अब जो पढ़ना है, ये जो सरकार है, सरकार के तीन अंग हैं, हम लोगों ने पढ़ा, अच्छी बात है, पढ़ लिया सरकार के कौन चीज, तीनों अंग। तीनों अंग में विधायिका पढ़े, कार्यपालिका पढ़े और क्या पढ़े, न्यायपालिका पढ़े। अब देखिए अब पढ़ते हैं संघीय व्यवस्था जो होता है उसकी विशेषता। उसकी क्या पढ़ते हैं, विशेषता। देखिए पहले क्या पढ़ते हैं, अगला टॉपिक अब क्या देखना है, संघीय, देखिए संघीय व्यवस्था। कौन व्यवस्था, संघीय व्यवस्था की विशेषताएं, की विशेषताएं। संघीय व्यवस्था की कौन चीज, विशेषताएं। समझ में आ रहा है बात? अगला जो टॉपिक पढ़ना है, इस टॉपिक का क्या नाम होगा, संघीय व्यवस्था की कौन चीज, विशेषताएं। देखो पहला, देखिए पहला इसका विशेषता क्या है, भारत में दोहरी सरकार होती है। भारत में पहला देखिए, भारत में दोहरी सरकार होती है। दोहरी सरकार होती है। दोहरी क्या होती है, सरकार होती है। देखिए पहला संघीय व्यवस्था की विशेषता है कि भारत में कौन सरकार होती है, दोहरी सरकार। भारत में कौन सरकार होगी, दोहरी सरकार होगी। देखिए इसका पहला विशेषता कि भारत में कौन सरकार होगी, दोहरी। अब देखिए दोहरी का मतलब भारत में दो सरकार होगा। भारत में कितने सरकार होगा, दोहरी का मतलब भारत में कितने सरकार होंगे, दो सरकार। भारत में कितने सरकार होंगे, दो। भारत में दो सरकार। एगो का नाम क्या होगा, केंद्र सरकार। एगो का नाम कौन सरकार, केंद्र सरकार, और एगो का नाम क्या सरकार होगा, राज्य सरकार। जो पूरे देश को चलाएगा उसको केंद्र सरकार कहेंगे, और जो पूरे राज्य को चला रहा है उसको कौन सरकार कहेंगे, राज्य सरकार कहेंगे। बात समझा कि नहीं? तो यानी कि पहला विशेषता है कि भारत में कौन सरकार होगी, दोहरी सरकार होती है। भारत में कौन सरकार होती है, दोहरी। दूसरा चीज देखिए, दूसरा इसका विशेषता, देखिए पहला विशेषता समझ में गया कि भारत में कौन चीज होता है, दोहरी सरकार होती है। भारत में कौन सरकार होती है, दोहरी सरकार होती है। अब देखिए दूसरा इसमें जो है, दूसरा जो विशेषता है इसमें, देखिए दूसरा विशेषता ये है, दूसरा विशेषता इसका ये है कि इसमें भारत में न्यायालय को, भारत में न्यायालय को सर्वोच्च माना जाता है। देखिए सर्वोच्च माना जाता है। भारत में न्यायालय को सर्वोच्च माना जाता है। भारत में न्यायालय को सर्वोच्च माना जाता है। यानी कि न्यायालय को सर्वोच्च माना जाता है। सर्वोच्च का मतलब सबसे पावर में। अब देखिए कि न्यायालय जो होता है, कोर्ट जो होता है, वह सबसे क्या होता है, ऊपर। अब देखिए जनता के सामने पुलिस वाला कैसे सिंघम बनता है, कैसे क्या बनता है, सिंघम। लेकिन वही कुत्ता जब कहां चले जाएगा, न्यायालय, कोर्ट चले जाता है, तो पूरा सटकदम ऐसे करके पूरा रहेगा। बात समझे कि नहीं? यानी कि वहां पर सिंघम नहीं बनता है। सबसे ऊपर कौन है, न्यायालय। सबसे ऊपर कौन है, न्यायालय। भारत में जो ये संघीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था की जो सबसे यानी कि सबसे जो सर्वोच्च माना जाता है वो किसको माना जाता है, न्यायालय को। और देखिए दोहरी सरकार के अंतर्गत भारत में सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान दिया जाता है वह संविधान को दिया जाता है। वो किसको दिया जाता है, संविधान। वो किसको दिया जाता है, संविधान को दिया जाता है। समझा कि नहीं? यानी कि संघीय व्यवस्था में जो सबसे इंपॉर्टेंस दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, संविधान को। जो संविधान में है वही तुम करेगा।
संविधान से बाहर आलतू फालतू कोई काम नहीं करेगा। तो ये जो है ये व्यवस्था जो है ये कौन सी में है? संघीय व्यवस्था में। ये कौन सी में है? संघीय व्यवस्था की ये क्या है? विशेषता है कि भारत में दोहरी सरकार होती है। भारत में सर्वोच्च जो है वह किसको माना जाता है? न्यायालय को। और सबसे ऊपर जो होता है वह न्यायालय होता है। और संविधान को साक्षी मानते हुए संविधान के एक बात को भी ये ऐसा नहीं है कि टाल देगा। बात समझा कि नहीं? संविधान के बातों को टाल नहीं सकता है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहां तक समझ में आया कि नहीं? चलिए, तो ये हो गया संघीय व्यवस्था की कौन सी हो गया? विशेषताएं। अब देखिए अगला चीज क्या होती है। अब देखिए कि भारत में जो अगला चीजें होती है वह इंपॉर्टेंस होता है। अब देखिए क्या होता है कि भारत में जो सरकार है, जो क्या है? सरकार है। अब देखिए इस सरकार के अंतर्गत कोई भी सरकार हो, सरकार के अंतर्गत यहां पर क्या होता है? हर एक आदमी का कार्य क्षेत्र होता है। कौन चीज होता है? कार्य क्षेत्र। अब देखिए कार्य क्षेत्र क्या होता है, सुनिए क्या होता है? कार्य क्षेत्र। कौन क्षेत्र होता है? कार्य क्षेत्र। कार्य क्षेत्र का मतलब होता है काम करने वाला क्षेत्र। कार्य क्षेत्र का मतलब क्या होता है? काम करने वाला क्षेत्र। देखिए कार्य क्षेत्र को क्या मतलब हुआ? काम करने वाला क्षेत्र। अब देखिए जो केंद्र सरकार होती है, जो कौन सरकार होती है? केंद्र सरकार। देखिए ये केंद्र सरकार के कार्य करने का क्षेत्र क्या होगा? पूरे देश से होगा। जो केंद्र सरकार है ये केंद्र सरकार के कार्य करने का क्षेत्र क्या होगा? पूरा देश, यानी कि पूरा देश में कहीं भी काम कर सकता है ये। दूसरा होता है राज्य सरकार। कौन सरकार होता है? राज्य सरकार। तो राज्य सरकार का मतलब क्या है? यानी कि ये जो है अपना काम पूरे राज्य में करेगा। जो अपना काम पूरे कौन सी में करेगा? राज्य में करेगा, तो उसको कौन सी कहेंगे? राज्य सरकार। अब देखिए एक होता है स्थानीय सरकार। एक कौन सरकार होता है? आपको पता है कौन सरकार बोले? स्थानीय सरकार। ये जो स्थानीय सरकार होता है, मुखिया जी सब, ये कौन जी सब? मुखिया जी सब। अब एक बात बोलिए कि एक पंचायत के मुखिया, मान लीजिए एगो पंचायत ये है, एक पंचायत क्या है? ये, और एक पंचायत है जिसका नाम क्या है? ए मान लेते हैं। दूसरा उसी के बगल में पंचायत है जिसका नाम क्या है? बी। देख रहे हैं कि नहीं? दूसरा पंचायत का नाम क्या है? बी। अब देखिए एक मुखिया क्या किया? अपना डीपीसी रोड ढालते 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 क्या ई बी पंचायत में घुस जाएगा। इधर से ई बी मुखिया मार के अकरा मुआ नहीं देगा रे। बात समझे कि नहीं? तो इसका मतलब ये जो ए पंचायत के मुखिया है ये अपना ही पंचायत में, कौन चीज? अपना ही पंचायत में क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। बात समझे कि नहीं? ये क्या कर सकता है? अपना ही पंचायत में क्या करेंगे? काम करेंगे। ये दूसरे के पंचायत में जाके काम नहीं करेंगे। तो ये जो अपना ही पंचायत में काम करेंगे तो इसी को क्या बोलते हैं? कार्य क्षेत्र। इसी को कौन सी कहते हैं? कार्य क्षेत्र। समझ में आया कि नहीं? तो सबका अलग अलग क्या होता है? कार्य क्षेत्र होता है। केंद्र सरकार पूरे देश में काम कर सकता है, राज्य सरकार अपना ही राज्य में काम कर सकता है, और स्थानीय सरकार जो है यानी कि जो उसका क्षेत्र है उसी क्षेत्र में काम कर सकता है। अभी देखो राज्य सरकार, बिहार की बात करते हैं। अब देखो बिहार में, बिहार सरकार जो नीतीश कुमार की सरकार है वह शराबबंदी लगाया है। कौन बंदी लगाया है? शराबबंदी। अब देखिए ये नीतीश कुमार शराबबंदी लगाया है। अब नीतीश कुमार का मन हो गया, अब देखो बिहार में शराब तो बिकिए रहा है, तो इस शराब कहां से जाता है? उत्तर प्रदेश से। किधर से जाता है? उत्तर प्रदेश, यूपी से जाता है। यही शराब झारखंड से जाता है। कहां से जाता है? झारखंड से। बंगाल से जाता है। तो नीतीश कुमार का मन होगा कि हम क्या करेंगे? बंगालों में शराब बंद करवा देंगे, झारखंडों में, उत्तर प्रदेश में। मार के नहीं देगा बर्बाद कर नीतीश कुमार को। बात समझे कि नहीं? तो नीतीश कुमार अपना कानून कहां तक चला सकता है? बिहार तक ही चला सकता है। उत्तर प्रदेश में नहीं चला सकता है, झारखंड में नहीं चला सकता है, बंगाल में नहीं चला सकता है। बात समझे कि नहीं? तो यदि इस सब में नहीं चला सकता है तो यानी कि इसी को क्या बोलते हैं? कार्य क्षेत्र। इसी को क्या बोलते हैं? कार्य क्षेत्र। समझ में आ रहा है बात? समझ में सबको आ रहा है कि नहीं? ये जितना भी चीजें बता रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं? कार्य क्षेत्र का मतलब समझा कि नहीं? जो केंद्र सरकार होगा वह पूरे देश में काम करेगा। जो केंद्र सरकार होगा पूरे देश में काम करेगा। जो राज्य सरकार होगा वह पूरे राज्य में काम करेगा। जो स्थानीय सरकार होगा उसका जो क्षेत्र होगा उसी क्षेत्र में क्या करेगा? वह काम करेगा। तो उसको कौन सरकार कहेंगे? स्थानीय सरकार। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? यहां तक समझने में दिक्कत नहीं ना? कार्य क्षेत्र समझ गया कि नहीं? चलिए मिटा देते हैं। अब देखिए ये क्या बता रहे थे अभी? कार्य क्षेत्र। ये कौन क्षेत्र था? कार्य क्षेत्र। चलिए अगला चीज। अब देखिए, अब अगला जो पॉइंट पढ़ना है ये पॉइंट ऐसे पढ़ना है, काफी इजी चीजें हैं। बात समझे कि नहीं? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा।
अब देखिए क्या होता है कि हर एक जो सरकार होती है, जो कोई भी सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, देखिए यहां पे दो इंपॉर्टेंट सरकार हैं, एक केंद्र सरकार और एक कौन सरकार, राज्य सरकार। तो अब देखिए कि केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, ये दोनों सरकार, ये कौन चीज, दोनों सरकार अपना अपना कानून बनाता है, अपना अपना क्या होता है, कानून। यानी कि एक चीज समझिए कि सबका काम करने का कार्य क्षेत्र अलग अलग होता है, यानी कि अपना अपना कानून बनाता है। तो कौन सरकार ऐसा है जो इस चीज पर कानून बनाएगा, कौन सरकार है कि जो उस चीज पर कानून बनाएगा। अब देखिए क्या होता है कि ये कानून बनाने की सूची होती है, कानून बनाने की क्या होती है, सूची। देखिए जितने भी कानून है वह कानून को एक सूची में रखा जाता है, कानून बनाने की एक क्या होती है, सूची। देखिए क्या बोले, कानून बनाने की क्या होती है, सूची होती है। अब देखिए कानून बनाने की सूची क्या क्या होती है, पहला सूची सुनिए। देखिए ये सब कानून बनाने की क्या है, सूची है। पहला है संघ सूची। देखिए पहला सूची का नाम क्या है, संघ सूची। देखिए पहला सूची का नाम क्या है, संघ सूची। दूसरा जो सूची होता है उसका नाम होता है राज्य सूची। देखिए दूसरा सूची का नाम क्या है, राज्य सूची। दूसरा जो सूची होगा उसका नाम क्या होगा, राज्य सूची। और तीसरा जो होगा उसका नाम होगा समवर्ती सूची। देखिए समवर्ती सूची। कौन सूची, समवर्ती सूची। देख लिए कि नहीं। देखिए पहला सूची जो होगा उस सूची का नाम क्या होगा, पहला जो सूची है उस सूची का नाम क्या है, पहला सूची का नाम संघ सूची, दूसरा का नाम राज्य सूची और तीसरा का नाम क्या है, समवर्ती सूची। अब देखिए एक बात ध्यान में रखिए, संघ सूची किसको कहते हैं। देखिए संघ सूची वैसा सूची होता है, देखिए संघ सूची वैसा सूची होता है जिसमें कानून, जिस पर कानून केवल केंद्र सरकार की चलती है, जिस पर कानून केवल कौन सरकार की चलती है, केंद्र सरकार की। यानी कि इस संघ सूची के अंतर्गत जो जो भी चीजें हैं इस पर कानून केवल कौन चलाएगा, केंद्र सरकार चलाएगा। तो जिस पर कानून केवल केंद्र सरकार चलाएगा उसको कौन सूची के अंतर्गत रखा गया है, संघ सूची के अंतर्गत। उसी को कौन सूची के अंतर्गत रखा गया है, संघ सूची। समझ में आया कि नहीं। देखिए संघ सूची के अंतर्गत जो जिसको भी रखा गया है इस पर कानून केवल कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगा, केवल इस पर कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार। तो उसको कौन सूची कहेंगे, संघ सूची। अब देखिए संघ सूची के एग्जाम्पल कौन कौन हो सकता है, संघ सूची के कौन चीज, एग्जाम्पल। तो देखिए संघ सूची के एग्जाम्पल ये होगा, विदेशी कोई मामला हुआ, विदेशी मामला, कौन मामला, विदेशी या विदेश मामला, कौन मामला, विदेश मामला। दूसरा देखिए रेल विभाग हुआ, कौन विभाग हुआ, रेल वाला कोई कार्यभार हुआ। अब देखिए वायु वाला कोई कार्यभार हुआ, यानी कि वायुयान, वायुयान हेलीकॉप्टर वाला। अब देखिए आर्मी सब हुआ, सेना सब, कौन सी हुआ, सेना सब। अब देखिए रक्षा से संबंधित कोई भी चीज होगा तो ये कौन सरकार करेगा, केंद्र सरकार। ये कौन सरकार करेगा, केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार करेगा तो इसको कौन सूची के अंतर्गत रखा जाएगा, संघ सूची के अंतर्गत। कौन सूची के अंतर्गत रखा जाएगा, संघ सूची। यानी कि देखिए जिस पर कानून केवल केंद्र सरकार बनाती है, जिस पर कानून केवल कौन सरकार बनाएगी, केंद्र सरकार बनाएगी, उसको संघ सूची के अंतर्गत रखा जाएगा। उसको कौन सूची के अंतर्गत रखा जाएगा, संघ सूची के अंतर्गत। लेकिन देखिए कुछ ऐसे चीजें होती है जिस पर कानून राज्य सरकार बनाती है, जिस पर कानून कौन सरकार बनाती है, राज्य सरकार, उसको राज्य सूची कहते हैं। जिस पर कानून कौन सरकार बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगी, उसको कौन सूची कहेंगे, राज्य सूची। जिसके अंतर्गत जैसे देख लो, जैसे क्या करेगा, जैसे बिहार पुलिस की वैकेंसी, बिहार पुलिस की वैकेंसी जो देगा वह मोदी जी नहीं देगा, वह नीतीश कुमार देगा। बात समझा कि नहीं, वो कौन चीज देगा, नीतीश कुमार, बिहार पुलिस। अब देखिए जल से संबंधित कोई चीज हो गया, जल से संबंधित कोई चीज क्या हो गया, हो गया। तो इस सब पर नियंत्रण, सब पर कानून कौन बनाएगा, राज्य सरकार। कौन सरकार बनाएगा, राज्य सरकार। बात समझा कि नहीं। इसीलिए इसको कौन सूची के अंतर्गत रखा जाएगा, राज्य सूची के अंतर्गत। इसीलिए इसको कौन सूची के अंतर्गत रखा जाएगा, राज्य सूची। अब देखिए एक होता है समवर्ती सूची। एक कौन सूची होता है, समवर्ती सूची। देखिए ये समवर्ती सूची क्या होता है, वैसा सूची। देखिए ये क्या है, वैसा सूची, सूची जिस पर कानून, देखिए जिस पर कानून केंद्र सरकार यानी कि केंद्र एवं राज्य दोनों सरकार बनाती है, दोनों
सरकार बनाती है, दोनों सरकार क्या करती है, बनाती है, तो उसे कौन सूची कहते हैं, समवर्ती सूची। तो उसको कौन सूची कहते हैं, समवर्ती सूची। यानी कि कुछ ऐसे चीजें हैं, जो कुछ ऐसे कानून है जिस कानून को राज्य सरकार भी बना सकती है और केंद्र सरकार दोनों बनाती है, उसको कौन सूची कहते हैं, समवर्ती सूची। अब देखिए समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन आएगा, जैसे देखिए समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा शिक्षा, समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन आएगा, शिक्षा। अब देखिए ये शिक्षा पर कानून राज्य सरकार भी बना सकता है और केंद्र सरकार दोनों बनाएगा। देखिए ये जो शिक्षा है, शिक्षा पर कानून कौन बनाएगा, राज्य सरकार भी बना सकता है और कौन सरकार, केंद्र सरकार दोनों बना सकता है। इसीलिए ये शिक्षा कौन सूची के अंतर्गत आएगा, समवर्ती सूची। कौन सूची के अंतर्गत आएगा, समवर्ती सूची। अब देखिए कोई भी लड़का या लड़की का शादी करने वाला मामला हो गया, कौन सी करने वाला मामला हो गया, शादी विवाह किस एज में करेगा, तो ये जो किस एज में शादी विवाह करेगा, तो ये विवाह करने वाला जो फैसला होगा वह राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ले सकता है। राज्य सरकार और कौन चीज, केंद्र सरकार दोनों ले सकता है। इसीलिए इसको कौन सूची के अंतर्गत रखा जाएगा, समवर्ती सूची। कौन सूची के अंतर्गत रखा जाएगा, समवर्ती सूची। तो समझ में आ गया बात यहां तक। यानी कि जो कानून होता है, कानून जो बनता है, इसको कितने सूची के अंतर्गत रखा जाएगा, 3 सूची। कितने सूची, 3। पहला होता है केंद्र सूची यानी कि संघ सूची। कौन सूची, संघ सूची। दूसरा राज्य सूची और तीसरा कौन सूची, समवर्ती सूची। जिस पर कानून जो है केवल कौन चीज, केंद्र सरकार बनाती है, उसको संघ सूची, और जिस पर राज्य सरकार बनाएगी उसको कौन सूची, राज्य सूची कहते हैं। और समवर्ती सूची वैसा सूची होता है, समवर्ती सूची कौन सूची होता है, समवर्ती सूची वैसा सूची होता है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों अपना कानून बनाएगा, उसको कौन सूची कहते हैं, समवर्ती। और समवर्ती की सूची के अंतर्गत शिक्षा आएगा, विवाह आएगा और बहुत सारे ऐसे चीजें होती है, जैसे कोई भी बच्चा का गोद लेना हो, कौन सी लेना हो, गोद लेना हो, तो ये गोद लेना भी समवर्ती सूची के अंतर्गत क्या होगा, चले आएगा। तो समझ में आ रहा है बात, कोई दिक्कत। चलिए आज का क्लास यही खत्म हुआ, इससे आगे कल से पढ़ाएंगे। धन्यवाद।